A very good morning, dear friends. Once again, I welcome you all in the channel Zero to Infinity. This is the journey with प्रफुल्ल डाबी. आइए मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस जीरो टू इन्फिनिटी चैनल में. दिस इज द एपिसोड नंबर 22. ये जो एपिसोड है ये डेडिकेटेड रहेगा हमारे लिए ह्यूमन माइंड या जो लेयर L3 है उसके ऊपर हमारा ये सेकेंड एपिसोड हमारा बना हुआ है. अभी हम कॉन्सेप्ट सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज फॉर द इंडिया, and afterwards we will do the series concept series for the world. This is our legal disclaimer. मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया अगर आपने एक बार भी इसे नहीं पढ़ा है तो कृपया करके एक बार इसे मन लगा के जरूर पढ़ें. Thank you very much dear friends for your kind affection and the suggestions. Hope you have read the legal disclaimer and enjoyed the episodes on the corona or the COVID-19 series and the episodes on the concept series. And also working on its very simple but yet free of cost and very powerful logical techniques for your own benefit. आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट सीरीज में एंड वेलकम इन द न्यू वर्ल्ड. दीज आर द समरी ऑफ द कॉन्सेप्ट. ये जो हमने पिछले जो कुछ कॉन्सेप्ट सीरीज में कुछ जो 10 एपिसोड बने हैं उसका कुछ समरी है. मैं अभी आपको बोर नहीं करना चाहूँगा इसके अंदर, तो आप इसे धीरे धीरे करके 1 बाय 1 करके पढ़ सकते हैं. और मैंने इसको एपिसोड नंबर 15 के अंदर क्या क्या एसेंस है, यदि आप इसको पल्लवन करना चाहते हैं या विस्तार करना चाहते हैं तो आप एपिसोड नंबर 15 में जाकर उसे देख सकते हैं. दीज आर द समरी. जो हमारा अंतिम एपिसोड था एपिसोड नंबर 21, उसके अंदर थोड़ा सा हम एक ब्रीफ के अंदर चर्चा कर लेते हैं. हमने कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में इसमें चर्चा किया था. ह्यूमन ब्रेन या जो माइंड या जो मन है दैट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट लेयर ऑफ द ह्यूमन सिस्टम. सबसे हमारी जो कीमती लेयर है वो हमारा मन है या ह्यूमन का ब्रेन है. और मन से ही मानव की पहचान है, क्योंकि मन मानव जो होता है वो मन से ही मिलकर बना हुआ है. तो कॉन्सेप्ट नंबर 24 इज तो जो मन है दैट इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ द पावर एनर्जी और द बॉडी इलेक्ट्रिसिटी और द ची एनर्जी और द प्राण ऊर्जा. इट हैज द नेचर ऑफ सिग्नल ट्रांसमीटर एंड द अटैकिंग. ये जो माइंड होता है हमारा थोड़ा अटैकिंग मोड के अंदर थोड़ा रहता है, और इसको सिग्नल का जो ट्रांसमिशन होता है या विचार को क्या बोलते हैं कुछ भेजना, उसके अंदर ये कुछ ज़्यादा काम करता है. जो हृदय होता है वो रिसेप्टिकल नेचर के अंदर होता है, परंतु जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो ट्रांसमीटर की तरह ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करता है. एज पर साइंस लेफ्ट ब्रेन इज लॉजिकल. जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है वो लॉजिकल होता है एंड हैज द मैथमेटिकल ओरिएंटेशन. आदमी थोड़ा गणितज्ञ विशेषज्ञता वाला ज्यादा होगा यदि उसका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिवेट होता है तो. और जो राइट ब्रेन होता है दैट हैज सम काइंड ऑफ द क्रिएटिव ओरिएंटेशन. यदि जो हमारा राइट ब्रेन होता है वो क्रिएटिव यानी कि जो कला से रिलेटेड कुछ भी होगा वो राइट ब्रेन हमारा काम करेगा. एंड right brain users are of greater importance and at the better humanity level than the left brain users. no doubt गणितज्ञ एक अच्छा है मेरे लिए, परंतु एक कलाकार का जो स्थान होता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के अंदर वो कुछ ज्यादा ऊंचा होता है इंस्टेड ऑफ ए गणितज्ञ. नो डाउट पूर्णता के अंदर एक अलग बात होती है, परंतु एक सामान्य राइट ब्रेन यूजर इज ऑफ द ग्रेटर इंपॉर्टेंस फॉर द वर्ल्ड, फॉर द ह्यूमनिटी, फॉर द अर्थ देन द लेफ्ट ब्रेन यूजर्स. The women have naturally more activated right brain. जो स्त्रियां होती है, जो मादाएं होती है, जो स्त्री शरीर जिनके पास में है, उनका जो राइट ब्रेन होता है वो प्रकृति की तरफ से ही कुछ ज्यादा एक्टिवेटेड होता है, और दैट्स व्हाई दे आर मोर राइट एंड बेटर ह्यूमन देन द मेल. द कॉन्सेप्ट नंबर 26 इज एज पर द स्पिरिचुअलिटी अनंत इच्छाओं, अनंत शब्दों, अनंत दृश्यों से मिलकर मन का निर्माण होता है. यानी मन क्या है, यदि कॉम्बिनेशन ऑफ द अनंत इच्छाएं, अनंत शब्द और अनंत दृश्यों से मिलकर मन का निर्माण होता है. और ये जो चक्र होता है बनने का और बिगड़ने का वो चलता रहता है. और जैसा कि मैंने कहा था इट इज ए मशीन, दैट्स व्हाई गीगो या गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट विल बी वर्किंग फॉर द ह्यूमन ब्रेन. आप अच्छा डालिए विचार, अच्छा बाहर निकलेगा, बुरे विचार डालिए, बुरा कुछ बाहर निकलेगा. And you are the wholesale in charge of your own life. और 28th कॉन्सेप्ट इज थोड़ा सा टफ है ये, परंतु जब किसी भी तरीके से सभी अनंत अणु, जो अनंत अणु के मैंने बोला
शब्द, दृश्य, विचार, या भगवान बुद्ध के शब्दों में कहें या जैन भाषा में कहें पुद्गल, यदि ये सब कुछ निकाल दिए जाते हैं, ये जो न्यूरॉन्स हैं उनको थोड़ा शांत कर दिया जाता है, तो म प्लस श इक्वल टू मोक्ष, यानी मैं जो है स्यूडो मैं या जो नकली मैं है उसका क्षय हो जाता है। द फिनिशिंग ऑफ द फॉल्स आई, अगर इसको मैं कह सकता हूँ, बट इट इज ए डीपर कॉन्सेप्ट, मैं आपको इसमें ज्यादा बोर नहीं करना चाहूंगा। तो आइए मित्रों, एक बार फिर से ये हमने समरी के बारे में बात किया ऑफ द एपिसोड नंबर 21। नाउ वी विल स्टार्ट द एपिसोड नंबर 22। हम L0 यानी धन या मेटेरियल के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हम L1 शरीर के ऊपर एक ब्रीफ में चर्चा कर चुके हैं। हम L3 के ऊपर अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। और L3 चूंकि मैंने बताया कि मनुष्य का निर्माण मन से हुआ है, इट इज ए वेरी प्रोमिनेंट लेयर, तो इसमें कुछ हमारे 2-3 एपिसोड कुछ एक्स्ट्रा हमें लग सकते हैं, परंतु आई बिलीव दैट विल बी यूजफुल फॉर यू। लेयर 0 एनी मटेरियल आउटसाइड योर बॉडी, लेयर 1 आवर ओन बॉडी, layer 3 our brain or the mind, layer 6 our heart, and layer L7 our soul। और जैसे जैसे हम डीपर के अंदर जा रहे हैं, लाइक L0 से L1, L3, L6, L7, इनको केवल एक आपकी इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए ही मैंने काम में लिया है, वरना आप क्लियरली बोल सकते हैं L2 कहाँ है, L4 कहाँ है। तो मैं आपको वो बताना चाहता हूँ जो कि आपके काम का है, ज़्यादा फिलोसॉफिकल बताने से कोई मतलब नहीं। कॉन्सेप्ट सीरीज इसलिए है जिससे कि आप भविष्य में एप्लीकेशन पोर्शन को समझ पाएं बेहतर तरीके से, और आपका खुद ही यानी आपका ज्ञान का जनरेशन होना चाहिए, ऐसा मेरा उद्देश्य है। दैट्स वाई कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से हर चीज़ को मैं बिल्कुल जितना हो सकता है उतना विस्तार से बात करने का प्रयास करूँगा। In the last episode, we have discussed some of the concepts related to the human brain or mind or the man. Let's do the SWOT analysis, FWOT, strength, weakness, opportunity, and the threat analysis of the human brain, mind or the man or the pseudo I in the brief. ये मेरे मित्रों, ये मैंने काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एक फ़ोटो लगाया है। अभी मैं शायद आप इसको नहीं बता पाऊंगा। L7 का जब हम चर्चा करेंगे तब हम इसके बारे में बेहतर तरीके से बात करेंगे, बट इट इज ए वेरी ग्रेट फिगर। आफ्टरवर्ड वी विल टॉक अबाउट इट। आइए अब हम बात करते हैं व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ द मन, ह्यूमन माइंड और द ब्रेन। इट इज ए परफेक्ट मशीन, रिपीटिंग, इट इज ए परफेक्ट मशीन, ये पूर्ण मशीन है। इट इज ए वेरी रिलायबल मशीन, ये बहुत ही प्यारी रिलायबल मशीन है। इफ इट इज अंडर कंट्रोल, अगर कंट्रोल से बाहर हो गई, भगवान ही मालिक है। इसके बारे में हम थोड़ा थ्रेट के बारे में या वीकनेस के बारे में बात करेंगे, परंतु अभी हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। बट इट इज ए वेरी रिलायबल मशीन एंड इफ इट इज अंडर कंट्रोल, इट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन एज पर द साइंस। इवन सुपर कंप्यूटर, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं या जो बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, वो भी इसके लेवल तक नहीं पहुंच सकता है। यानी सबसे जो अच्छी एलेक्सा है या सीरी है, ये जितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है वो भी उस लेवल तक नहीं पहुंचा जिस लेवल तक हमारा ब्रेन काम करता है। सुपर कंप्यूटर्स भी काफी फाइट करते हैं जिससे कि वो हमारे ब्रेन का लेवल अचीव कर पाए। इट इज ए वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन एज पर द स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। यस, ये काफी जो मन है वो एक काफी शक्तिशाली है, काफी अच्छी और रिलायबल मशीन है, परंतु स्पिरिचुअलिटी के लिए काफी घातक भी है। इट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन, इसको समझना थोड़ा सा टफ भी है। कब आपको गच्चा दे जाएगा, कब आपको परेशान कर देगा, कब आपको उन्नति के रास्ते पे लेके जाएगा, या कब आपको डुबो देगा, नो वन कैन से। ऐसा एक भी गुरु, ऐसा एक भी सदगुरु नहीं है जिसने कि मन को एक प्रॉब्लम नहीं कहा है, परंतु वी हैव द प्रॉब्लम्स तो वी हैव द सॉल्यूशन ऑल्सो। एंड मित्रों, बंधु, एज इट इज ए मशीन, जैसा कि मैंने आपको क्लियरली बोला है, ये एक मशीन है। मशीन है तो किसी न किसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करना है। तो वो कौन सा प्रिंसिपल है? GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप अच्छा अपने विचार डालिए, अच्छा शब्द डालिए, अच्छे दृश्य डालिए, अच्छी मूवीज डालिए, अच्छी वेब सीरीज डालिए, आपको अच्छा अच्छा आपके जीवन के अंदर मोटिवेशन मिलता रहेगा, आपको अच्छा लगना शुरू कर देंगे। परंतु यदि आप इसके अंदर गार्बेज डालते हैं, गंदी वेब सीरीज देख रहे हैं, गंदे मूवीज देख रहे हैं, कुछ हिंसा या जो नकारात्मक जो रस होते हैं,
विभत्स रस आप देख रहे हैं, काफी ज्यादा हिंसा देख रहे हैं, यानी कुछ भी एनीथिंग विच इज नेगेटिव इन द एनर्जी, यदि आप अधर्म क्या है आप क्लियरली जानते हो, परंतु यदि आप उसको नेगेटिव या ब्लैकिशनेस को आप अपने अंदर स्थान देते हैं तो आपको नकारात्मकता या अधर्म या ब्लैकिशनेस या समस्याओं के सिवाय कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। और चाचा चौधरी का जो दिमाग होता है वो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। तो यस वी कैन से कि हाँ हमारा दिमाग सुपर कंप्यूटर को भी बीट कर सकता है इफ इट इज यूटिलाइज्ड इन द प्रॉपर मैनर। जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला था कि वन पिक्चर समराइज 1000 ऑफ द वर्ल्ड, सिमिलरली वन वीडियो समराइज मिलियन एंड द बिलियंस ऑफ द वर्ल्ड। दिखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, छोटी छोटी चीजें होगी परंतु कितनी ग्रेविटी है उसके अंदर आप उनको देख के ही मालूम कर सकते हैं। और मेरे मित्रों मैं एक कॉमन मैन हूं, एक साधारण आदमी हूं, दैट्स वाई मेरे जो एपिसोड्स होते हैं वो लगभग 99% ओरिजिनल होते हैं, परंतु नो डाउट वीडियो मैं हर चीज खुद नहीं बना सकता। जैसा कि एक फोर्ड का व्हीकल अगर मैं कार ले रहा हूं तो नो डाउट उसने पहिए का आविष्कार नहीं किया है, उसने प्लास्टिक का आविष्कार नहीं किया है, परंतु जैसा कि आप जानते हैं वीडियो यूट्यूब के अंदर स्ट्राइक्स कैन बी गिवन, दैट्स वाई फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल हार्डली यूज एनी काइंड ऑफ द वीडियो इन अवर ओरिजिनल वीडियोज। परंतु मेरा ये क्लियरली आपको इंस्ट्रक्शन है मेरे मित्रों, मेरे बंधु, कि आप यदि आगे बढ़ने से पहले इन वीडियोज को क्लियरली आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा, यू विल एंजॉय द थिंग्स। ये केवल जो वीडियो है, मैं ये जो स्लाइड हमेशा जब भी वीडियो शेयर करना चाहूंगा तो ये वाली जो स्लाइड है ये मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, इसका क्लियर कट इंडिकेशन है, काइंडली वेट एंड वॉच द वीडियो मेंशन। आपको माइंड का कैपेबिलिटी मैं इसमें बताना चाहूंगा और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके साथ में लिंक कर दिया है। इतना मुझे बताने का आवश्यकता केवल इसीलिए पड़ा जिससे कि हम YouTube की स्ट्राइक से बच सकें। थिंग्स आर ओरिजिनल, परंतु कुछ लोग स्ट्राइक से अगर देते हैं तो बाद में हमें समस्याएं होती हैं, मुझे वीडियो को वापस बनाना या एडिट करना होता है। दैट इज नॉट वेरी वाइज थिंग फॉर अवर सेल्फ, दैट्स वाई इट्स अ जीनियस वे टू गेट रिड ऑफ द कॉपीराइटेड मटेरियल ऑफ द यूट्यूब। तो आइए मित्रों हम वीडियो 1 देखते हैं। दिस इज डेडिकेटेड टू द माइंड कैपेबिलिटी, कि हमारा जो माइंड है कितना ज्यादा शार्प होता है, उसको आप देख सकते हैं। लिंक इज शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन, काइंडली वेट एंड वॉच। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स फॉर योर वॉचिंग। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को देखा होगा। आइए फिर से हम स्ट्रेंथ के बारे में हम बात करते हैं। तो ह्यूमन बॉडी, जैसा कि हमने जो प्रीवियस एपिसोड में बताया था, जो प्रीवियस एपिसोड्स में बताया था, तो ह्यूमन बॉडी इज ए ब्रिज फ्रॉम द माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये बहुत ही कीमती एक शरीर है हमारे पास में, जिसका कि अनमोल शरीर है, जिसे कि हमें यूटिलाइज करना अत्यंत आवश्यक है। सिमिलरली द ह्यूमन ब्रेन has the capability of reaching from minus infinity to plus infinity। माइनस अनंत से प्लस अनंत के अंदर पहुंचाने की काबिलियत ये रखता है हमारा जो ब्रेन होता है वो। यदि हमने इसको एक मित्र की तरह काम में लिया है, ये हमें अनंत ऊंचाइयां दे सकता है। यदि हमने इसे एक शत्रु की तरह काम में लिया है, या ये हमारे से एक शत्रु की तरह काम में लेता है, बिहेव करता है, हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। आकाश से पाताल, देवता से दानव, स्वर्ग से नरक तक की यात्रा इस मन रूपी यंत्र से संभव है। चॉइस इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ द विल। जैसा कि हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि फ्रीडम ऑफ द विल भगवान ने आपको दिया हुआ है। इस क्षण के अंदर मैं एपिसोड बना रहा हूं, ये मेरा विल है। नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन गवर्न इट। सिमिलरली अगर मैं चाहते मूवी देख सकता था, वेब सीरीज देख सकता था, कुछ और कर सकता था, सो सकता था, तो ये फ्रीडम ऑफ द विल है। जो आप करना चाहेंगे आप कीजिए, इट्स और योर लाइफ, नोबडी इज गाइडिंग यू। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़िए, नहीं बढ़ना चाहते इट्स योर चॉइस। तो मेरे मित्रों, जो मन होता है वो आकाश से पाताल, देवता से दानव और स्वर्ग से नरक तक की यात्रा इससे के द्वारा संभव है। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसे
जुडिशियली या बहुत ही अच्छे और प्यारे तरीके से आत्ममित्र की तरह इसे हम रखें। अगला कॉन्सेप्ट, इट इज ए वेरी गतिशील, अति गतिशील, बहुत ही ज्यादा चंचल है। अभी एक क्षण के अंदर मैं शिकागो में हो सकता हूँ, एक क्षण के अंदर मैं जालोर में हो सकता हूँ, एक क्षण में मैं जोधपुर या राजस्थान में हो सकता हूँ, एक क्षण के अंदर मैं कहीं बोस्टन में हो सकता हूँ, दिल्ली में हो सकता हूँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हो सकता हूँ, कहीं पे भी हो सकता हूँ। अति चंचल है, अति गतिशील है, अति पावरफुल है। काइंडली हैंडल विद केयर। नाउ द नेक्स्ट वन इज, इट इज यत्र तत्र सर्वत्र। यस, द मन इज एट द यत्र तत्र सर्वत्र। जीवन में लगभग हर जगह आपको मन का पहुंच मिल सकता है। कवरेज ऑफ एक्स, जो अगर हम न्यूटन के अंदर पढ़ें, यदि आपने 10वीं या 12वीं तक भी यदि साइंस पढ़ा होगा, विज्ञान पढ़ा होगा, तो आप जानते हैं कि न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था वो एक्स और टी यानी प्लेस स्थान और टी यानी समय के बारे में करके उसने बहुत कुछ ह्यूमैनिटी को ज्ञान दिया था। तो सिमिलरली जो हमारा मन होता है दैट इज कवरिंग ऑल द एक्स। किसी भी प्लेस को हम कवर कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं शिकागो में हूँ या जालोर में हूँ या जोधपुर में हूँ या बोस्टन में हूँ, सारे के सारे प्लेसेस को ये कवर कर सकता है। यस, न्यूटन रॉक्स। एंड इन द स्पिरिचुअल साइंस ऑल्सो वी थैंक टू द न्यूटन, द सर आइजैक न्यूटन। ये एक क्षण में भी कहीं पे भी हो सकता है, क्षण में कहीं हो सकता है, क्षण में कहीं हो सकता है। इस सेकंड में दिल्ली में हो सकता हूँ, अगले क्षण के अंदर मैं मुंबई की बात कर सकता हूँ या मुंबई के अंदर अपने आप को विचार कर सकता हूँ उसके बारे में। अगला नंबर है, जो मन होता है वो कवरेज ऑफ द टी। क्षण में वो कहीं पे भी हो सकता है, यानी मैं इतिहास के अंदर अपना जा सकता हूँ, बचपन को याद कर सकता हूँ, भविष्य में 80 साल का कैसा होऊंगा तो उसको याद कर सकता हूँ। यानी वर्तमान के उस क्षण को मैं यानी इतिहास को भी याद कर सकता हूँ, भविष्य को भी याद कर सकता हूँ। यानी द कवरेज ऑफ एक्स यानी प्लेस और कवरेज ऑफ द टी टाइम, दोनों को वो पूरी तरीके से कर रहा है। और इन द नटशेल वी कैन से, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यानी जो कवि होते हैं वो हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। हम इस मन रूपी यंत्र से अति आश्चर्यचकित करने वाले काम ले सकते हैं यदि हम इसे काम में लेना चाहें तो। इट हैज द एक्सट्रीम कैपेसिटी, इसमें इसकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। जिन्हें आप चमत्कार कहते हैं, जो पौराणिक कथाओं के अंदर आप चमत्कार कहते हैं, उसको भविष्य में भी कुछ करना पॉसिबल हो सकता है यदि हम मन को उस लेवल तक ढाल पाएं या यूज कर पाएं। एंड इट कैन बी डन बाय द स्पिरिचुअल साइंस विच वी आर डिस्कसिंग नाउ द डेज। एज पर द साइंस, द नॉर्मल ह्यूमन यूजेज ओनली द 10% ऑफ द ब्रेन कैपेसिटी। साइंस खुद बोलता है कि जो दिमाग होता है हम केवल 10% तक काम में लेते हैं। इसमें करोड़ों अरबों खरबों न्यूरॉन्स अवेलेबल हैं। लिंकिंग का कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है, परंतु एक एवरेज मैन, एक कॉमन मैन हार्डली 10% ऑफ द ब्रेन कैपेसिटी को काम में लेता है। और आइंस्टीन जो कि ह्यूमैनिटी के जीनियस थे, उन्होंने भी लगभग 30% या 40% ब्रेन कैपेसिटी को ही काम में लिया। तो मेरे मित्रों, एक प्रश्न हमारे दिमाग में उठता है दैट व्हाट विल हैपन यदि 70 to 80% कोई आदमी के अपने दिमाग को काम में लेना शुरू कर दे, या 100% कोई आदमी यानी फुल लोड के ऊपर अपनी मशीन को चलाना शुरू कर दे, FSNL या फुल लोड स्पीड के ऊपर अपने ब्रेन को चलाना शुरू कर दे, तो व्हाट विल बी हैपन? सोचा है कभी आपने? लेट अस सी ए स्मॉल वीडियो ऑल्सो वंस अगेन। ये एक मूवी थी द लूसी, उसके अंदर एक काफी अच्छा सीन है, मैं चाहूंगा कि आप उसे देखें। और जैसा कि मैंने कहा था, वन पिक्चर समराइज 1000 ऑफ द वर्ड एंड वन वीडियो समराइज मिलियंस ऑफ द वर्ड्स। आइए उस पर्टिकुलर वीडियो को हम देखते हैं। मैंने जो लूसी मूवी सीन है उसका लिंक आपके सामने भी दे रखा है, और आप इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वीडियो 2 के नाम से आप इसे देख सकते हैं। एंड काइंडली वेट एंड वॉच, यू विल एंजॉय
द वीडियो, आई थिंक सो। ये हिंदी के अंदर नहीं है, इंग्लिश में है, परंतु दृश्यों के अंदर कोई भी बाधाएं नहीं होती है, दृश्य भाषाओं से परे होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच मेरे मित्रों। मुझे विश्वास ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपने पॉज करके वीडियो को देखा होगा और उसे एंजॉय किया होगा, इससे आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई होगी। तो ये जो वीडियो था आपने देखा, दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द मैनकाइंड। यदि हम हर व्यक्ति यदि 70 या 80% अपने ब्रेन को काम में लेना शुरू कर दे तो हमारी ह्यूमैनिटी किस लेवल तक पहुंच जाएगा आप केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं, परंतु यस वी कैन थिंक फॉर दैट। एज पर द स्पिरिचुअलिटी अनंत मनोबल की संभावना है, संकल्प से मुर्दा भी यात्रा कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि संकल्प यदि है, यदि आपने गुड विल पावर है आपके अंदर, यदि संकल्प शक्ति आपकी प्रचंड है, तो आप कितने भी आलसी हो, कुछ भी हो, एक मुर्दा तक यात्रा कर सकता है। तो हम और आप तो फिर भी जीवित हैं। यदि मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं तो नो डाउट आप भी जीवित हैं और मैं भी जीवित हूं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन यदि हमारा शत्रु है, यदि वो हारने की या डिप्रेशन की बातें करता है, यू आर जस्ट गॉन, यू आर जस्ट गॉन। और यदि मन हमारा प्रेरणा से भरा हुआ है, मन यदि हमारा रचनात्मक है, मन यदि हमारा आत्म मित्र है, शत्रुता के काम नहीं करता है, तो मन के जीते जीत हम इस दुनिया के अंदर खुद के जीवन को बहुत ही आगे लेवल तक पहुंचा पाएंगे। मेरे मित्रों, जो मन है या माइंड है या जो ह्यूमन ब्रेन है वो शरीर का मालिक है। शरीर 80 kg 90 kg का जो शरीर है उसका मालिक मेरा ब्रेन है, पूरा उसका कंट्रोल है। और जैसा कि हमने पुराने एपिसोड को यदि आपने ध्यान से देखा होगा, यदि इस एपिसोड की भी शुरुआत के अंदर आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा, जो कॉन्सेप्ट का समरीज मैंने दिया हुआ था कि हायर लेयर है हमारा L3, जो L3 है या जो माइंड है दैट इज ऑफ द हायर लेयर, दैट्स व्हाई इट इज गुड। हम उसको कह सकते हैं कि यस द ब्रेन जो है वो शरीर का मालिक है, इट इज ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक स्टोरी मैंने पढ़ा था कहीं पे, एक काशी के राजा थे, उन्होंने अपने कुछ स्टमक का कुछ प्रॉब्लम हुआ था उनको शायद, और लगभग 1 घंटे का उनका ऑपरेशन था। और उस जमाने के अंदर डॉक्टर ने उनको एनेस्थीसिया देने का प्रयास किया, लगभग ये शायद 1850 या 1870 समथिंग का कुछ टाइम था, परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एनेस्थीसिया बिल्कुल भी नहीं लूंगा, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि लगभग 1 घंटे तक मैं, आप कुछ भी कीजिए, मैं योगाभ्यास से अपने हृदय की धड़कन को बंद कर दूंगा। और योग बल के द्वारा उन्होंने वास्तव में अपना हृदय की धड़कन बंद कर दिया, कोई भी रुधिर या रक्त का प्रवाह नहीं हुआ, और बिना एनेस्थीसिया के वर्ल्ड के अंदर पहला ऑपरेशन वो किया गया था। दिस इज द पावर ऑफ द ब्रेन, दिस इज द पावर ऑफ द कैपेबिलिटीज, दिस इज द पावर ऑफ द योग बल। शायद आप हो सकता है इनको चमत्कार माने, परंतु मेरे मित्रों, जो आदमी इन चीजों को साध लेता है उनको चमत्कार कभी भी नहीं लगेगा, परंतु जो आदमी इनके बारे में जानता नहीं है उनको हर छोटी से छोटी चीज भी चमत्कार लगेगी। कभी अंतरिक्ष यान भी चमत्कार थे, कभी एक फ्लाइंग मशीन या जो एरोप्लेन होते हैं वो भी चमत्कार थे। तो चमत्कारों से पूरी दुनिया भरी हुई है, जो आप नहीं जानते वो चमत्कार है, जिस चीज को आपने अनुभव ले लिया वो आपके लिए चमत्कार कभी भी नहीं रहेंगे। ठीक है, मानो या ना मानो, इट्स योर प्रॉब्लम, इट्स योर चॉइस। परंतु कविताओं से, कहानियों से हमारे जीवन का एक माइंड कुछ बढ़ता है, माइंड कुछ खुलता है, उसमें कुछ रोचकता आती है। इसीलिए शायद आप कभी कभार बोर होते हैं तो मैं उसको रचनात्मकता लाने के लिए कुछ कुछ छोटे छोटे जो एग्जाम्पल होते हैं वो देने का प्रयास करता हूं। एंड वंस अगेन, माइंड, ब्रेन या जो मन है, यदि वो सज जाए या नियंत्रण में हो तो सर्वश्रेष्ठ सेवक है, सर्वश्रेष्ठ सहायक है, और बोले तो कल्प वृक्ष है। यदि हिंदुओं के अंदर कल्प वृक्ष जानते होंगे, एक ऐसा पेड़ है जिसके के नीचे अगर आप कोई भी इच्छा कीजिए आपकी उस इच्छा पूर्ति हो जाएगी। परंतु यदि आपका माइंड
क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड में नहीं है, तो आप उल्टी सीधी इच्छाएं यदि आपने कल्प वृक्ष के नीचे कर लिया तो भी आपको परेशानियां या लेने के देने पड़ जाएंगे। दैट्स वाई माइंड जब कंट्रोल होता है तभी आप बेहतर होगा कल्प वृक्ष के नीचे जाएं। और ये जो हमारा माइंड होता है वो खुद ही कल्प वृक्ष की तरह काम करना शुरू कर देता है। जैसा आप चाहें वैसा आप इस ब्रेन को काम में ले सकते हैं। यदि वो आपका मित्र है, यदि वो आपका सर्वश्रेष्ठ सहायक है, या आपका शरीर का क्या बोलते हैं, शरीर का मालिक बना रहे, इससे ज्यादा मालिकियत अपनी न बनाए। इट विल बी ए काइंड ऑफ द जीनी फॉर यू, जस्ट केवल रगड़िए इसे और गेट द फ्रूट बाय दैट। एंड जैसा कि हमने बोला था कि वन ऑफ द फैक्ट इज लाइफ ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज नियरली 80 to 100 ईयर्स। जो हमारे ह्यूमन का जो वो माइंड शरीर है लगभग 80 से 100 ईयर्स के अंदर हमें चेंज कर देना पड़ता है। परंतु द लाइफ ऑफ द माइंड, ब्रेन और द मन इज आइडियली इन्फिनिटी। यदि हम बिल्कुल एक आदर्शात्मक या राम राज्य की बातें करें तो लगभग अनंत जीवन काल तक हमारा जो मन है वो चल सकता है। ठीक है, जस्ट लाइक क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार के रूप में अगर हम बात करें, और छोटे छोटे उदाहरणों से ही हमें चीजों को जानने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यदि स्पिरिचुअल साइंस है, नो डाउट जो मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं उसके लिए मुझे आज के जो एक आधुनिक युग के एग्जाम्पल्स हैं वो लेने पड़ेंगे। तो मेरे मित्रों, जैसा कि आप मोबाइल फोन अगर काम में लेते हैं, मोबाइल फोन के अंदर एंड्रॉइड काम में लेते हैं, व्हाट विल बी हैपन यदि आपका मोबाइल फोन खो जाता है? आप इमीडिएटली उसे ब्लॉक करवा देंगे, एक नया मोबाइल खरीदेंगे, सेम एंड्रॉइड ईमेल एड्रेस डालेंगे, लॉगिन पासवर्ड करेंगे, आपको वही अपना सब कुछ मिल जाएगा। इसका मतलब मोबाइल आते जाते रहेंगे, परंतु एंड्रॉइड मेल अगर मेरा सेम है तो इसका मतलब एवरीथिंग विल बी सेम जस्ट लाइक द प्रीवियस वन। तो सिमिलरली शरीर आते रहेंगे जाते रहेंगे। गीता जी भी यही कहती है, श्रीमद् भगवद गीता भी पढ़ेंगे तो यही है कि जो शरीर है पुराना हुआ त्याग दिया, बूढ़ा हुआ रोगी हुआ कैसे भी करके मैंने उसको त्याग दिया, परंतु जो मन है, जो मेरे विचार हैं, जो मेरे विचारों का लेवल है, जो मेरी आध्यात्मिक शक्तियां हैं, या जो मेरा माइंड पावर है, या जो मेरा ब्रेन का लेवल है, वो सब कुछ लगभग वही है। जिस लेवल के ऊपर आपने पिछले जन्म में छोड़ा था, लगभग वही क्वालिटीज आपको इस जीवन के अंदर मिलने जा रही है। यदि आप पिछले जीवन के अंदर बहुत बड़े संगीतज्ञ थे तो नो डाउट इस जीवन के अंदर आप एक बोर्न संगीतज्ञ हो सकते हैं। आप सोचेंगे भी नहीं 4 साल का 5 साल का बच्चा इतना बेहतर तरीके से संगीत कैसे कर सकता है। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, परंतु शरीर चेंज होते रहते हैं। माइंड का लेवल या ह्यूमन एग्जिस्टेंस का लेवल जो पिछला था वही इस बार रहता है। जो आपका ओरिएंटेशन या जो नेचर पिछली बार था लगभग आपका उसी तरीके से इस बार भी रहता है। तो हार्डवेयर जो होता है ह्यूमन बॉडी, दैट इज गेटिंग चेंज इन एवरी 100 और 80 ईयर्स, बट ह्यूमन माइंड और ब्रेन और द मन जो सॉफ्टवेयर होता है वो रिमेन सेम। इसीलिए कबीरदास जी ने बोला था, माया मरी न मन मरा, माया मरी न मन मरा, मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो मेरे मित्रों, जो भी मैं आपको बोलने जा रहा हूं, बिलीव मी, मैं वही बोल रहा हूं जो कि 5000 सालों 10,000 सालों लाखों वर्षों का जो इतिहास होता है, ह्यूमैनिटी का इतिहास, वही मैं बोल रहा हूं। जो आपके संत महात्मा सदगुरु कबीरदास जी, बड़े बड़े लोग, वही जो एकम सत्य विप्रम बहुधा वदंती, सत्य तो एक ही है, चीज एक ही है, परंतु हर आदमी उसको दूसरे तरीके से इंटरप्रेटेट करता है। रामायण एक ही है, संस्कृत के अंदर वाल्मीकि जी ने लिखी थी, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी थी। तो सिमिलरली सिस्टम तो एक ही है, एक तरीके का नेचर है, एक तरीके का वर्किंग है, कुछ भी नया ज्ञान आपके पास में नहीं आने वाला है, परंतु एक आधुनिक विश्व के रूप में हम उसे बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो कबीरदास जी जो है एक हमारे रहस्यमय संत हैं, जो सदगुरु के लेवल के हैं, उन्होंने भी यही चीज बोला है जो कि मैं आपको एक आधुनिक भाषा के अंदर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। माया मरी न मन मरा, मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। यानी जो हार्डवेयर है वो चेंज होता रहेगा, परंतु जो सॉफ्टवेयर है दैट विल बी रिमेन सेम, जस्ट लाइक द एंड्रॉइड।
ईमेल। बोर हो रहे हैं नो प्रॉब्लम, आज नहीं तो कल आप इसे समझना इच्छा नहीं बल्कि मजबूरी होगा। यस, इट इज करेक्ट, इट इज ट्रुथ। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं जिससे कि आपको सापेक्षिक शब्द सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हर पिक्चर भी कुछ कह रहा है, चीज़ों को रिपीट भी करने का प्रयास कर रहा हूं, परंतु जैसे हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, एक ही दिन में सब कुछ नहीं आ जाता। उसी तरीके से मेरे मित्रों, मेरे बंधु, इसे आप थोड़ा एक दो बार और पढ़ेंगे और एक दो बार इसे देखेंगे, शायद आपके लिए उपयोगी होगा। और मेरा तो विश्वास है कि आपको उपयोगी होगा। कोरोना से लड़ना हो, स्पोर्ट्स में अच्छा जाना है, रोगों से लड़ना है, जो करना है करो, कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। ओके, नाउ हर इच्छा, हर शब्द, हर दृश्य से एक अणु मन बनता है। माइंड, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, बिलियंस ऑफ द न्यूरॉन्स आर देयर। तो उसको हम पुद्गल बोल देते हैं, अनंत अणु बोल देते हैं, कुछ भी बोलो, जो भी कहो, कुछ ना कुछ अनंत है, इन्फिनिटी है। तो हर इच्छा, हर शब्द, हर दृश्य से एक अणु मन बनता है, एक छोटा जो डेल्टा मन होता है वो बनता है, और उस इच्छा के पूरे होने से उस अणु मन का विनाश हो जाता है। मेरे अंदर एक इच्छा हुई कि गुलाब जामुन खाने का है, एक नया मन, एक छोटा सा मन, एक डेल्टा मन, एक अणु मन बन गया। जब तक वो इच्छा पूरी नहीं होगी गुलाब जामुन खाने की, तब तक वो बना रहेगा, उसकी जिंदगी बनी रहेगी। जैसे मैंने गुलाब जामुन खा लिया, इमीडिएटली वो इच्छा हुई, बनी रही, इच्छा मेरी पूरी हो गई। इसका मतलब वो जो अणु मन है वो विनाश हो गया। इसी तरीके से डायनामिक मेकिंग, ब्रेकिंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन और द मन इज गोइंग ऑन इन आवर ह्यूमन लाइफ। अनंत इच्छाएं मैं हर सेकंड के अंदर कर रहा हूं। पुराने जन्मों में कुछ किया होगा, कुछ भविष्य के अंदर क्या करना चाहता हूं वो कुछ होगा। यानी हजारों, लाखों, करोड़ों दृश्य है, शब्द हैं और इच्छाएं हैं मेरे अंदर। दैट्स वाई डायनामिक मेकिंग एंड द डायनामिक ब्रेकिंग ऑफ द माइंड इज गोइंग ऑन। हम देख नहीं रहे हैं, परंतु हमारे माइंड के अंदर लाखों, सैकड़ों, हजारों कुछ एक्टिव विचार होंगे, कुछ सुप्तावस्था में होंगे, कुछ सोए हुए विचार होंगे, कुछ सोई हुई इच्छाएं होगी, कुछ दमित इच्छाएं होगी, परंतु होगी लाखों और करोड़ों और अरबों, अनंत अनंत में इसे कह सकता हूं। क्योंकि इच्छाएं अनंत है, जन्मों जन्मों की दबी हुई अपूर्ण इच्छाएं, लाखों शब्दों को आपने और मैंने देख रखा है, लाखों वीडियोज को आपने और मैंने देख रखा है। अतः मन का जीवन काल अनंत है। अतः मन का जीवन काल अनंत है, क्योंकि डायनामिक बन रहा है, लगातार बन रहा है, लगातार विलीन हो रहा है। दैट्स वाई जीवन काल अनंत है। ओके, तो मेरे मित्रों, पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। जैसा कि टॉम एंड जेरी है, एक दूसरे के पूरक हैं, पीछा एक दूसरे से नहीं छुड़ा सकते, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। उसी तरीके से आप इस मन के बगैर रहना लगभग रेयर ऑफ द रेयर थिंग है। वो लगभग बहुत ही सुपर ह्यूमन या सुपर नेचुरल जो मैं कहूँगा, परंतु एक आम आदमी को मन के रूप में, मन को साथ में रखना होता है और उसे कंडीशनिंग करना ही हमारे पास में एकमात्र अपॉर्चुनिटी या एकमात्र रास्ता बनता है। इससे आप पीछा नहीं छोड़ा सकते। जैसे एक होता है ना कि लक्ष्मण सिल्वेनिया का बल्ब पूरे घर के बदल डालूंगा, वैसा आप पूरा सोच रहे हो कि एक बार मैं मर गया और मेरा सारी प्रॉब्लम दूर होगा। नो, यदि आपका दिमाग ऐसा है जो कि सशक्त नहीं है, आपने सुसाइड कर लिया या आपने नेगेटिव माइंड हो कि आपने शरीर का त्याग कर दिया, वापस आप आएंगे उसी नेगेटिव मेंटेलिटी के साथ में, उन्हीं चुनौतियों के साथ में, उसी लेवल के साथ में। दैट्स वाई शरीर का अंत होना से आपकी जो ह्यूमैनिटी का जो जर्नी है वो नहीं रुकने वाला है। चीज़ों को हम कुछ बाद में भी बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि सारे कॉन्सेप्ट को हम अभी ही बात कर रहे हैं। जैसे जैसे समय आएगा हम इनके बारे में बात करेंगे। परंतु मेरा कहने का मतलब सिंपल है, मन से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। द सॉल्यूशन इज ओनली कंडीशनिंग ऑफ द माइंड, ब्रेन फॉर द कॉमन मैन। जो सुपर ह्यूमन होगा वो अपनी चिंता खुद कर लेंगे, आपको उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दे हैव द फ्रीडम ऑफ द विल। परंतु एक आम आदमी है, आप और हम, उनको कंडीशनिंग करना होगा। अच्छे शब्द देखिए,
अच्छे विचार देखिए। जो नवरस होते हैं जिसमें कुछ पॉजिटिव रस है, कुछ नेगेटिव रस है। विभत्स रस नेगेटिव है, कामुकता, क्रोध, गंदगी, घृणा, ये नेगेटिव रस है हमारे। और जो पॉजिटिव रस कौन से हुए? आह्लाद, हास्य, ब्यूटी, इनको हम थोड़ा पॉजिटिव रस बोल सकते हैं। साहसिकता, ठीक है। तो हर वो चीज जो कि हर इच्छा, हर दृश्य, हर शब्द, जो कुछ भी होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। गार्बेज इन, गार्बेज आउट, गुड इन, गुड आउट, पीछा नहीं छोड़ा पाएंगे, दैट्स श्योर। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इट इज हाईली रिसेप्टिव टू ऑल शब्द, ऑल दृश्य, ऑल विचार। आपका चेतन मन हो सकता है कि कुछ चीजें ऑब्जर्व नहीं करे, परंतु जो आपका अवचेतन मस्तिष्क होता है, ही इज वेरी एक्टिव, वो अपना काम बखूबी निभा रहा है। पांचों इंद्रियां अपना काम कर रही है, ब्रेन अपना काम कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड अपना काम कर रहा है। और सुपर कॉन्शियस माइंड यदि आप एक्टिवेट कर पाएंगे, बाद में हम बात करेंगे, तो दैट इज वेरी अलर्ट। हर इंद्री, हर शरीर की लेयर अपना अपना काम कर रही है, आपको उनका चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दे आर वेरी अलर्ट एज इट इज ए मशीन। हेंस वंस अगेन, गार्बेज इन, गार्बेज आउट, गुड इन, गुड आउट, चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, 100% अपने मालिक खुद हैं। एंड व्हाट इज इट्स रिक्वायरमेंट, इसकी आवश्यकता क्या है? मेरा जो माइंड है भाई, खाना पीना तो चलता रहेगा, खाना पीना, ऑक्सीजन भी रहेगा, पानी से भी बन के रहा है, वो तो एक शरीर का अंग हो गया, खाना पीना उसको देना ही देना है। परंतु यस, इट इज आस्किंग फॉर द पावर और एनर्जी और बॉडी इलेक्ट्रिसिटी और ची एनर्जी ऑफ द चाइना और प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा का सबसे बिगेस्ट कंज्यूमर मेरा माइंड है। स्पेशली आज की जो दुनिया होती है, जो कि बुद्धिजीवी वर्ग ज्यादा है, उसके अंदर जरूरत होती 10-15 विचार करने की पूरे दिन के अंदर, अल्फा वेव की, और करते हैं हो सकता है 40,000 विचार आप कर रहे हो। तो दैट्स वाई मेरी जो माइंड जो होता है वो बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ द एनर्जी है। यदि मेरे अंदर 100 ऊर्जा है तो हो सकता है 70 to 80% आजकल मेरा माइंड ही खर्चा कर देगा। दैट्स वाई कॉन्सेप्ट को जानना बहुत आवश्यक है कि ऊर्जाओं को जनरेट कैसे किया जाए, उसको कहाँ देना है, कहाँ नहीं देने का है। इट इज वेरी मच जरूरी है ये चीज जानना, जिससे कि आप ह्यूमैनिटी की जो मशीन है उसको बेहतर तरीके से काम में ले पाएं और अपने जीवन को बेहतर बना पाएं। कोई भी फील्ड हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और वी कैन से पे द एनर्जी एंड इट विल डू मिराकल्स। चमत्कार आप भी कर सकते हैं। चमत्कार जो वो पौराणिक कथाओं में पढ़ते हैं, ह्यूमैनिटी की एक प्रॉब्लम है, कोई भी आदमी थोड़ा ऊपर लेवल का हो गया, उसको हमने माला चढ़ा दिया और बोल दिया कि ये तो किसी दूसरी ही दुनिया से आया है। आप कभी ये गलती से भी विश्वास नहीं करेंगे कि आम आदमी भी किसी लेवल को अचीव कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपने जो वीडियो 1 और वीडियो 2 देखा होगा तो आप जान गए होंगे कि ब्रेन का कैपेबिलिटी लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते कैसे बनते हैं। भाई उसने अच्छा तरीके से अपने ब्रेन को काम में ले लिया, अपनी अच्छी तरीके से कुछ ह्यूमन की जो मशीन है उसको काम में ले लिया, ठीक है। तो इन द कैफेटेरिया ऑफ द लाइफ पे द एनर्जी एंड इट विल डू मिरेकल्स। आप ऊर्जाएं मस्तिष्क को देते रहिए, फिर आपको जो करना है कीजिए। इट विल बी डू गुड थिंग्स फॉर यू, इट विल डू द चमत्कार फॉर यू। और मेरे मित्रों, समुद्र के बराबर ज्ञान है, परंतु एक ओशन को हम केवल एक ड्रॉप के माध्यम से ही टच कर पाएंगे। एक छोटा सा एपिसोड है, आधे घंटे 40-45 मिनट का, तो हम ये कह सकते हैं अनंत 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 अनंत। बहुत कुछ इसके बारे में कहा जा सकता है, परंतु ह्यूमन माइंड या स्ट्रेंथ के बारे में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। वी हैव जस्ट टच सम ऑफ द ड्रॉप्स इन द ओशन। जैसे जैसे हमारे एपिसोड्स आगे बढ़ेंगे, कुछ नई चीजों के बारे में हम जानना का प्रयास करेंगे। तो मेरे मित्रों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप और हम सभी लोग मिलकर यूटोपिया या रामराज्य या एक स्वर्ग को पुनः इस धरती के ऊपर अवतरित करवा पाएंगे, इस धरती को एक बेहतर प्लेस बना पाएंगे,
इसको एक वेटिंग रूम या रिटायरिंग रूम की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, इसे ज़्यादा गंदा नहीं करेंगे और इसे रहने के लिए, आदमियत के रहने के लिए एक बेहतर प्लेस हम बना पाएंगे। द मेकिंग ऑफ द ईडन गार्डन विल बी डन बाय यू एंड मी। संगच्छत्वम, आइए साथ चलें। मित्रों, नोइंग इज वेरी गुड बट डूइंग इज ऑलवेज बेटर। आप कितना ही ज्ञान को पढ़ लीजिए, देख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, परंतु जब तक चीज़ों को काम में नहीं लेंगे, जैसे कोरोना की थे, आप 6 एपिसोड देख लीजिए, केवल हार्डली 2 घंटे 3 घंटे में देख लेंगे, परंतु काम में नहीं लेंगे, यूजलेस, कोई काम का नहीं है आपके लिए। एंड द कॉन्सेप्ट सीरीज एपिसोड फॉर द इंडिया विल बी कंटिन्यूड। हम थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, मेरा टारगेट है 4 डे के अंदर आपको एक एपिसोड मिलना चाहिए होता है, एंड वी आर एट द 7.36 डेज पर एपिसोड वी आर टेकिंग एंड वी विल इम्प्रूव ऑन इट मेरे मित्रों। अंततः अधर्म और धर्म के मध्य जो धर्म युद्ध होने वाला है उसमें धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से विकसित देश बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का स्वप्न पूरा करेगा। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कभी साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए। दर्शक गण है पीने वाले, पाठक गण है पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला। At last, our Titanic will not sink this time, and we will touch the land certainly. मेरे मित्रों, if there is any kind of the questions, doubt, feedback, suggestions, or the critics are there, that can be sent at the dabi.praful@gmail.com. आप भले मुन्ना भाई MBBS फ्रॉम द झुमरी तलैया हो या डॉक्टर जानवी शर्मा फ्रॉम द मुंबई, आप कोई भी हो सकते हैं। आप शरीरधारी हैं या अशरीरी हैं, जो भी आप हैं, बच्चे हैं या बूढ़े हैं, मैं हमेशा एक मित्र के रूप में आपके लिए उपलब्ध रहूंगा। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे डियर फ्रेंड्स, डियर बंधु। आई प्रफुल्ल डाबी गो टू यू। मैं आप में छिपे हुए जनता जनार्दन को नमन करता हूं। आज